Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about matrix and determinant. Matrix and determinant में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो हमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कह रहा है कि इसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ पता हो कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन क्या होती है। अगर तो आप इसका डिटर्मिनेट लें, मीन्स हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, मैं लेट सपोज कोई ए मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका डिटर्मिनेट लूँ तो वो आ जाए 0, तो ये मेरे पास क्या होगा, सिंगुलर। ठीक हो गया, ये क्या होगा मेरे पास है, सिंगुलर। अगर तो मेरे पास का ए का डिटर्मिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। ये इसकी क्या हो जाती है, डेफिनेशन हो जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास पार्ट 1 है, वो कह रहा है कि इसको देखें 7 1 3 6 2 -2 5 1 and 1। वो कहते हैं इसको चेक करें कि आया कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब देखिए सबसे पहले इसको मैं लेट करता हूँ, ये मेरे पास आ गया a इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ 7 1 3 6 2 -2 5 1 1। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ 7 आया, 7 के साथ ये रो स्किप कर देते हैं, ये कॉलम स्किप कर देते हैं, रिमेनिंग इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 1 जार 2 माइनस और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 1 जार 2। ठीक हो गया, प्लस माइनस 1 इंटू। अब देखें ये कॉलम स्किप कर देंगे, ये रो, बाकी एलिमेंट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जार 6 एंड 5 को किससे कराएंगे, -2 से, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 10 आ गया, +3 आ गया। थर्ड कॉलम को स्किप कर देंगे और फर्स्ट रो को स्किप कर देंगे, क्योंकि 3 ये वाला इसके साथ ये कॉलम रो स्किप एंड ये कॉलम स्किप, रिमेनिंग 6 2 5 1। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया, दरम्यान में नेगेटिव आ गया, 5 2 आ गया 10। अब देखिए 7 इंटू 4 नेगेटिव, 10 + 6 16 प्लस 3 इंटू 6 - 10 क्या है आपके पास 4। अब देखिए 7 4 जार 28। ठीक हो गया, -16 एंड ये नेगेटिव था, -12 आ गया। तो आपके पास क्या आंसर बना, 28 -28, तो आपस में कट के आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। मीन्स इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। बाय अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि जब ए का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक होता है, ये सिंगुलर। ये कौन सा मैट्रिक हो जाएगा, सिंगुलर। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट में वो कह रहा है कि सेम हमने सेकंड पार्ट इसका हमारे पास गिवन है, उसकी वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास a इज इक्वल टू 1 - 1 and 1, 3 - 2 and 1, -2 -3 and 2। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया, कोई ए मैट्रिक्स आ गया आपके पास ये। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको डिटरमिन लूँगा और उसको क्या कर दूँगा, एक्सपैंड कर दूँगा। अगर तो ए का डिटरमिनेंट 0 इक्वल आ गया, देन मैं कह दूंगा मेरे पास ये कौन सा मैट्रिक है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ए का डिटरमिनेंट सिंगुलर ना 0 इक्वल आया तो मैं ये कह दूंगा ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अभी देखें, एक्सपैंड करते हैं हम इसको, 1 आ गया, इसके साथ हमारे पास देखें 1 के साथ ये कॉलम स्किप और ये रो स्किप, 2 2 जार -4, दरम्यान में नेगेटिव का साइन, 3 1 जार 3, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, माइनस और ये -1 +1 हो गया, ये कॉलम स्किप और ये रो स्किप, 3 2 जार 6 -2 1 जार 2, माइनस का 2 तो +2 हो गया, +1 आ गया आगे। ये कॉलम स्किप और ये रो स्किप, 3 3 जार -9 एंड 2 2 जार 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर एक नेगेटिव तो नेगेटिव आंसर आ गया, -4 आ गया। अब देखिए 3 - 4 -1, 6 + 2 8 एंड 9 - 4 कितना आता है आपके पास से, 9 - 4 क्या हो गया, 13 -13, 13 - 1 -14 +8, तो -6 इसका आंसर आएगा, डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा मैट्रिक्स आपके पास हो गया,
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स आ गया, इसको मैं कह सकते हैं कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया बच्चे, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर था 2। आगे हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहा है कि सेम हमने इसको फाइंड करना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट है हमारे पास 3 2 -3 3 6 3 3 6 -3 -1 0 एंड 1। इसका मैं डिटरमिनेंट डायरेक्ट ले देता हूँ। अब देखें 3 है आपके पास, इसको दिया 6 1 6 -0, क्योंकि 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है। -2 आ गया दरमियान में, 3 1 3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो -3। रीजन माइनस माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव माइनस माइनस नेगेटिव, ये हो गया। आगे देखें -3 आ गया, इस तरह ये कॉलम स्किप, ये रो स्किप। 0 3 से करवाया 0, माइनस माइनस प्लस 6 आ गया। 6 3 18, 3 -3 0, ये ख़त्म हो गया। -0 से 2 से मल्टीप्लाई 0 आ जाता है। देखिए ये 2 × 0, देन -3 × 6 आ गया। 18 -0 -18, तो ये 18 18 -80, आंसर क्या आ गया इसका 0। क्या आंसर, इसका आंसर आ गया बच्चे 0। तो इसको मैं कह सकते हैं कौन सा मैट्रिक्स है मेरे पास, तो ये मेरे पास आ जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा मेरे पास। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। वो कह रहा था फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास उसको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू। क्या करें, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने ए मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है। मीन्स कि हम ये कह सकते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 इक्वल है। यहाँ पर हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले मेंशन कर दिया कि इस मैट्रिक्स सिंगुलर ही है। इसका मतलब जो डिटरमिनेंट आएगा उसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। जब हम इसको 0 इक्वल रखेंगे वहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, लैम्डा की वैल्यू। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखते हैं मैट्रिक्स ए है क्या। मैट्रिक्स ए बच्चे हमारे पास है माइनस लैम्डा 1 1 1 0 1 माइनस लैम्डा एंड 1 0 1 एंड माइनस लैम्डा, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। हम इसका क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। वो किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। उसकी रीज़न क्या है, हमें क्या दिया कि ये सिंगुलर है। ये क्या लिखा हो, सिंगुलर, और हमें सिंगुलर की डेफिनेशन में यहाँ पर लिख दी है। अभी देखिए माइनस लैम्डा 1 0 1 माइनस लैम्डा 1 0 1 माइनस लैम्डा। हम इसको क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। माइनस लैम्डा के साथ पहले एक्सपैंड करेंगे, देखें इधर, तो ये स्किप और ये स्किप, तो ये इससे मल्टीप्लाई को, तो लैम्डा स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव और -1। आगे क्या आ गया, -1 इंटू ये कॉलम स्किप और ये रो स्किप। लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई कर माइनस लैम्डा एंड 0 को 1 से कराया तो -0। आगे +0, तो आगे जो भी टर्म आएगी वो 0 ही हो जाएगी। अब देखें हमारे पास इज इक्वल टू क्या है, ये सारा 0 है, ऐसे ही है। ये माइनस लैम्डा क्यूब, माइनस लैम्डा क्यूब हो गया ना मेरे पास, और आगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव लैम्डा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव लैम्डा, और ये 0 खत्म, आगे सारा इज इक्वल टू 0। माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ गया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, देखें क्वेश्चन में मैं लैम्डा इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से लिख लेता हूँ लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 2 लैम्डा, मीन्स नेगेटिव उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें कि 2 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा क्यूब। तो एक लैम्डा आपके पास स्किप हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2। ये मेरे पास किसका आंसर आ जाएगा, लैम्डा का आंसर आ जाएगा। उसने यही कहा था कि इसको आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट
ओके डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं दोबारा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर लैम्डा की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ए मेरे पास क्या एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, मींस मैंने ए लिया, ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, क्योंकि उसने पहले मेंशन कर दिया था कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमने ए का डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल रखा। ये देखिए ए का डिटरमिनेंट लिया मैंने, ये ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या कर दिया इसको, जीरो के। अब इसको मैंने क्या किया, सॉल्व किया, इसको मैंने एक्सपेंड किया, सिंप्लीफाई किया, मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। उसमें देखते हैं हमने क्या चीज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर वो हमें कह रहा है कि आपने इसमें पार्ट सोल्व द फॉर एक्स, सोल्व फॉर एक्स, सोल्व फॉर एक्स, सोल्व फॉर एक्स मीन्स मैंने एक्स की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें डिफरेंस पार्ट है, उसमें जैसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमें वो कह रहा है कि हमारे पास वैल्यू गिवन है x23, x23, आगे आपके पास वैल्यू आ गई x23, 0 -1 1 0 -1 1 0 4 एंड 5 इज इक्वल टू क्या, ये जीरो है। हम सिंपल इसमें x की 0 इज इक्वल टू 9 है, सॉरी, हम सिंपल इसको एक्सपैंड करेंगे, हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। अभी देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए x आ गया, इसके साथ देखें एक्सपैंड करने लगा हूं मैं, ये कॉलम स्किप और ये रो स्किप, 5 1 -5 -4, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा, दरम्यान में नेगेटिव का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, -2 इंटू, जब -2 आ गया मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊं तो भी देखें ये इसी कॉलम्स की रोज की, 5 को 0 से, 0 को 1 से, 0 आंसर आ गया। फिर -3 मेरे पास आ गया, -3 के साथ मैंने +3, सॉरी, इसको इस कॉलम को स्किप किया, इस रो को, 4 को 0 के साथ, 0 को -1 के साथ क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। तो मेरे पास आ गया x इंटू -9 और इज इक्वल टू क्या है ये, सॉरी 9 के इक्वल है, इज इक्वल टू क्या, 9 -9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 ओवर -9, तो x इक्वल टू -1 मेरे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया आपके पास, x इक्वल टू -1 इसका हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अभी हम सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, उसको हम एक्सपेंड करते हैं, उसमें से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सेकंड पार्ट है -1 0, ये कौन सा पार्ट है हमारे पास, अभी सेकंड पार्ट है 0 -1 0 एंड 1, x स्क्वायर 1x, x स्क्वायर 1x एंड 2 3 4 2 3 4 इज डिटर्मिनेट इज इक्वल टू -6। इसको हमने एक्सपैंड करना है, सेम सिंप्लीफाई करना है, एक्स की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। उसमें कोई क्वेश्चन ही मेंशन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी देखिए -1 ठीक हो गया बच्चे। अब देखिए -1 के साथ एक्सपैंड किया, 4 1 4 -3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, -0 इसके साथ जो भी टर्म आएगी वो फिनिश हो जाएगी, +1। अब इसके इस कॉलम को और इस रो को हम स्किप कर देंगे, 3x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -6। अब देखिए -4 + 3x + 3x स्क्वायर -2 -6 आ गया आपके पास, राइट। अभी देखिए 3x स्क्वायर + 3x -6 इज इक्वल टू -6, 3x स्क्वायर + 3x -6 + 6, 3x स्क्वायर + 3x इज इक्वल टू 0। ये -6 साइड पे जाके क्या हो गया, +6 हो गया, फिनिश हो गया, 0 आ गया। अब इसमें से 3x कॉमन ले लें तो x + 1 रह जाता है, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 आ गया। सेकंड फैक्टर आपके पास 3x इक्वल टू 0, सेकंड x + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, इसका मतलब है 3 डज नॉट इक्वल, इसका मतलब x इक्वल टू 0 आ गया। दूसरा x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। ये आपके पास x के आंसर क्या आ गया, एक 0 आ गया, दूसरा क्या आ गया, -1 आ गया। ये आपके पास कौन सा पार्ट था बच्चे, ये आपके पास पार्ट था क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 2। उसमें हमने एक्सपैंड किया और सिंप्लीफाई करके x का आंसर निकाल दिया। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। अभी पार्ट 3 देखें, पार्ट नंबर 3
उसमें कह रहा है कि x प्लस टू 3 4 2 इंटू एक्स प्लस टू एंड 4, देन आपके पास क्या आ गया 2 3 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या मेरे पास 0 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके टू मेथड्स हैं। एक मेथड तो सिंपल ये है कि इसको मैं एक्सपेंड करूँ, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को एक्सपेंड किया, सिंप्लीफाई किया और मैंने इसका क्या कर दिया, आंसर निकाल दिया। सेकंड मेथड ये है कि मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर लूँ थोड़ा सा। सिंप्लीफाई क्या करूँगा मैं इसमें, देखें सिंप्लीफाई ये कर सकता हूँ कि देखें ये x प्लस टू है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x प्लस 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x प्लस 4 है। मैं अगर सिंपल ये करूँ, रो 2 माइनस रो 1 कर दूँ, रो 3 माइनस रो 2 कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हो नहीं जाएगी इसकी। कैसे? अभी मैं सिंपल ये करता हूँ, देखें एवेलुएट करता हूँ इसको, देखें इसमें रो ऑपरेशन लगाता हूँ सिंप्लीफाई के लिए। वैसे तो सिंपल एक्सपेंड करके भी हो सकता है, लेकिन इजीली सिंप्लीफाई हो जाए ताकि कुछ ना कुछ इसमें से स्किप हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, हमारे लिए बेनिफिट हो जाए। मैं अपने मेथड से करता हूँ, देखें रो 1 माइनस रो 2 इम्प्लाइज इन रो 2, रो 1 माइनस रो 3 इम्प्लाइज इन रो 3, रो 1 एज इट इज x प्लस 2 3 एंड 4, रो 1 माइनस रो 2 x प्लस 2 माइनस 2, तो x रहेगा आपके पास, राइट। ठीक हो गया। देखिए x प्लस 2 माइनस 2, x आ गया आपके पास। सेम 3 माइनस एक्स और माइनस 2, तो माइनस एक्स माइनस 3 प्लस 1 रह गया। 3 माइनस एक्स प्लस माइनस 2, 3 में से आपने माइनस एक्स भी किया और माइनस 2 भी, तो 3 माइनस 2 प्लस 1 और x आ गया। ठीक हो गया। 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0 हो गया। आगे देखें R1 माइनस R3, 1 में से किसको सब्ट्रैक्ट करें, 3 को, x प्लस 2 माइनस 2, तो x आ गया आपके पास। देन 3 माइनस 3 0 हो गया। 4 माइनस एक्स माइनस 4, तो माइनस एक्स आ गया। अब देखो तो हमारे पास थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी, मीन्स 2 0 आ गए, यहाँ पर एक्स एक्स आ गए, यहाँ पर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस रह गया और माइनस एक्स रह गया। मैं थोड़ी सी सिंप्लीफाई इसकी होगी। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंड करके इसका आंसर निकालता हूँ, एवेल्युएट कर देता हूँ इसको। देखें हम इसको वैल्यू इज इक्वल टू किसके, ये 0 के, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अभी देखें x प्लस 2 एज इट इज़ आ गया, इनको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, इससे मल्टीप्लाई करवाया, एक्स स्केयर माइनस एक्स आ गया। ओके, एक्स माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो तो एक्स स्केयर हो गया, और साथ में क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया। ये साथ में 0 बनता है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, -3। अब ये कॉलम स्किप और ये रो स्किप, एक्स को ऐसे करवाया तो माइनस एक्स स्केयर हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस क्या आ गया, 0 आ गया। +4 के साथ आ जाए, +4 के साथ देखें ये कॉलम स्किप ये रो स्किप, 0 को एक्स से करें 0, एंड दरमियान में आ गया नेगेटिव का साइन, एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस 1 आ गया आपके पास। ठीक हो गया। इज इक्वल टू सारी टर्म किसके है, 0 के। अब देखिए हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, या आपके मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्केयर, देन +2x स्केयर और -2x, ये माइनस माइनस +3x स्केयर हो गया आपके पास। ये देखें माइनस माइनस प्लस एक्स स्केयर, तो +4x स्केयर एंड माइनस प्लस माइनस इंटू 4x आ गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए इसमें जो सिंप्लीफिकेशन होती है, पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये एक्स क्यूब सिर्फ एक है तो एज इट इज़ आ गया, एक्स क्यूब एक ही टर्म है ना आपके पास, ये एज इट इज़ चलेगी। आगे देखें ये -x स्केयर +2x स्केयर, तो +x स्केयर आ गया, +3x स्केयर, तो प्लस क्या हो गया 4x स्केयर, या +2x स्केयर +3x स्केयर +5x स्केयर +4x स्केयर, तो 9x स्केयर में से -x स्केयर निकाल दें तो +8x स्केयर आ गया। देन ये -2x और -4x -6x आ गया, इज इक्वल टू, ये सारी टर्म किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब हम इस टर्म को सॉल्व करके हमने x के क्या करने हैं, आंसर निकाले। हम इस टर्म को सॉल्व करके x के क्या करने हैं, आंसर निकालने हैं। अभी देखें इसमें से एक चीज़ आपके पास कॉमन आ रही है, ये देखें x कॉमन ले लो अगर मैं, रिमेनिंग x स्केयर +8x -6 इज इक्वल टू 0। एक तो x इज इक्वल टू 0 हो गया, एक टर्म तो आ गई। अब दूसरी देखें x स्केयर +8x
-6 इज इक्वल टू 0, ये टर्म आ गई। अब देखें इसके फैक्टर तो बनते नहीं हैं। अब मैं इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाऊँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब देखिए इसमें a जो मेरे पास है वो 1 है, b मेरे पास 8 है एंड c मेरे पास है -6, ये टर्म्स है मेरे पास। अब इसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, b की जगह क्या आ गया -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, राइट, -4 इंटू 1 इंटू साथ में आ गया -6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 आ गया। अब देखिए -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस माइनस प्लस 4 6 8 24 डिवाइडेड बाय आ गया 2, ठीक हो गया। अभी देखिए मेरे पास ये क्या बनता है, -8 प्लस माइनस 88, कितना बना 88 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब ये किसका आंसर आ गया, एक्स का आंसर आ गया। मेरे पास कितने एक्स का आंसर आ गया, एक 0 आ गया, बाकी ये 2 आंसर्स बनते हैं। अगर मैं चाहूँ इसको भी ब्रेक करके इसके फैक्टर्स बना सकता हूँ, लेकिन ये आंसर भी आपके पास एक्यूरेट है। एक आपके पास ये तो 2 आंसर्स आ गए, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, एक आंसर आपके पास ये आ रहा है, ये देखें, एक ये वाला आंसर आपके पास आ गया, दूसरा आंसर आपके पास ये x इक्वल टू 0, ये दोनों आपके पास के क्या आ गए, आंसर्स आ गए। ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 13, एक्सरसाइज 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर 13, ये आपके पास एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया सॉल्व। नेक्स्ट जो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 थी आपके पास, नेक्स्ट जो इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।